हेलो गाइस, आज हम ए लिटल और द लिटल में डिफरेंस को डिटेल में समझेंगे। आइए शुरू करते हैं। बच्चे कई बार कंफ्यूज आते हैं कि ए लिटल और द लिटल में क्या डिफरेंस है, उनका कहाँ कहाँ प्रयोग होता है। इन तीनों में बहुत ही बारीक सूक्ष्म अंतर है, जिसको हम बड़ी आसानी से थोड़ा ध्यान दें तो बड़ी आसानी से समझ सकते हैं। इसमें ध्यान देने वाली बात है कि ये तीनों डिटरमाइनर्स हैं, अर्थात एडजेक्टिव हैं मूल रूप से, और ये अनकाउंटेबल सिंगुलर नाउन के साथ प्रयोग होते हैं, अर्थात अनकाउंटेबल न गिनने योग्य, जिनको ऐसी सिंगुलर एक वचन संज्ञाएं जिनको हम गिन नहीं सकते, जैसे मनी, शुगर या मिल्क या वाटर, इनको हम काउंट नहीं कर सकते। और ऐसी संज्ञाएं जो अनकाउंटेबल हो उनके साथ हम इनका प्रयोग करते हैं। एक तो पहली बात आपको ध्यान रखने वाली बात जो है वो ये है। अब इनका हम अर्थ समझते हैं। लिटिल मीन्स हार्डली एनी, मुश्किल से ही थोड़ा, नॉट मच, थोड़ा सा है लेकिन ज़्यादा नहीं है, और जो नेगेटिव सेंस में होता है। जो लिटिल होता है वो हमेशा नेगेटिव सेंस में होता है। इसका मतलब कोई चीज़ हमारे पास है वो न के बराबर है, उसका होना न होना न के बराबर है। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए, देयर इज लिटिल मिल्क इन द जग, जग में न के बराबर दूध है। दैट कांट बी यूज्ड फॉर टी, जो चाय के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता। मतलब इतना दूध है जो चाय के लिए भी प्रयोग नहीं किया जा सकता। इसका मतलब उससे चाय भी नहीं बन सकती, तो वो किसी काम का नहीं है, वो न के बराबर है, नेगेटिव सेंस में है। न होना और होना उसका कोई काम का नहीं है। और उदाहरण लेते हैं, जैसे देयर इज लिटिल शुगर इन द बाउल, कटोरी में न के बराबर चीनी है। न के बराबर चीनी मतलब उसका किसी के लिए उपयोग ही नहीं किया जा सकता। उससे यदि हम चाय बनाना चाहें तो एक कप चाय के लिए भी वो पर्याप्त नहीं है। इट मीन्स वो जो चीनी है वो नेगेटिव सेंस में है और न के बराबर है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। इट मीन्स ये हमारा गिलास है और गिलास में थोड़ी सी कोई मात्रा है, वो पानी की मात्रा हो सकती है, दूध की मात्रा हो सकती है, लेकिन वो न के बराबर है। यदि हम उस पानी को पीना चाहें, हमें प्यास लगी है, तो वो एक घूंट पानी भी नहीं है जिससे हमारी प्यास शांत हो सके, तो इसको हम कहेंगे लिटिल, नेगेटिव सेंस में न के बराबर। उसके बाद है हमारा ए लिटिल मीन थोड़ा सा, ए स्मॉल अमाउंट, एक थोड़ी सी मात्रा। सम पॉजिटिव, इसका मतलब कुछ सकारात्मक मात्रा है, कुछ पॉजिटिव मात्रा। न होने से तो कुछ अच्छा है, इसका मतलब कुछ है उसमें। जैसे देयर इज ए लिटिल मिल्क इन द जग, जग में थोड़ा सा दूध है। दैट इज इनफ फॉर मेकिंग टी, जो चाय बनाने के लिए पर्याप्त है। इसका मतलब थोड़ा जरूर है लेकिन उससे एक कप चाय बन सकती है, उससे हमारा काम चल सकता है, इतना थोड़ा है। अन्य उदाहरण लेते हैं। आई हैव ए लिटिल मनी, मेरे पास थोड़ा सा पैसा है या धन है। विच इज सफिशिएंट फॉर बाइंग ए बुक, जो एक पुस्तक खरीदने के लिए पर्याप्त है। इसका मतलब इतना थोड़ा जिससे हमारा काम चल सके। मान लीजिए हमारे पास गिलास है और उस गिलास में दूध है या पानी है, और मान लीजिए हमें प्यास लगी है, तो हम इतना पानी इसके अंदर है, इतना वाटर इसके अंदर है जिससे हमारी प्यास बुझ सके, हमारा काम चल सके, तो उसको बोलते हैं ए लिटिल, लेकिन ज़्यादा नहीं है। उसके बाद है द लिटिल मीन्स का मतलब भी होता है ए स्मॉल अमाउंट। इसका मतलब भी थोड़ी सी मात्रा, ज़्यादा इसका मतलब भी नहीं होता है। इसका मतलब ये थोड़ी सी मात्रा, बट ऑल दैट इज देयर, परंतु जितनी है उतनी सारी। मात्रा ज़रूर थोड़ी है लेकिन जितनी है उतनी पूरी की पूरी, इसका मतलब ये होता है। फॉर एग्जाम्पल, गिव मी द लिटिल शुगर यू हैव। मान लीजिए आपके घर कोई आया है, चीनी उधारी लेने के लिए आया है, उसके पास चाय बनाने के लिए चीनी नहीं है, और वो कहता है कि मुझे थोड़ी सी भाई चीनी दे दीजिए, तो आप कहेंगे कि हमारे पास तो चीनी नहीं है, थोड़ी सी चीनी है।
अब सामने वाला कहता है कि आपके पास जो भी थोड़ी सी है काम चलाने लायक वो सारी की सारी दे दो। तो इसका मतलब है गिव मी द लिटिल शुगर यू हैव, कि मुझे वो थोड़ी सी चीनी दे दो, जितनी भी है उतनी सारी दे दो। तो इसका मतलब होता है द लिटिल का मतलब ए स्मॉल अमाउंट, एक थोड़ी मात्रा, बट ऑल दैट इज देयर, परंतु जितनी है उतनी सारी। एक अन्य उदाहरण में देखते हैं, आई हैव गिवन द लिटिल मनी, मैंने वो थोड़ा सा सारा पैसा दे दिया, विच आई हैड इन माई वॉलेट, जो मेरे पर्स में था। इसका मतलब मेरे पर्स में थोड़ा ही पैसा था, लेकिन जितना भी था वो मैंने सारा दे दिया। तो आप लिटिल, ए लिटिल और द लिटिल में डिफरेंस को अच्छी तरह से समझ गए होंगे। तो इस तरह से हमने देखा कि लिटिल, ए लिटिल और द लिटिल में क्या डिफरेंस है। लिटिल मीन्स हमने जाना ए स्मॉल अमाउंट, यानी कि थोड़ी सी मात्रा, हार्डली एनी, मुश्किल से ही कुछ मात्रा, और जिसके होने का कोई मतलब नहीं है, जो किसी काम के नहीं है, वो नेगेटिव सेंस में है लिटिल मीन्स। और मान लीजिए पानी भी है तो वो इतना थोड़ा कि उससे हम किसी की प्यास नहीं बुझा सकते। उसके बाद है ए लिटिल। ए लिटिल होता है पॉजिटिव सेंस में होता है, भाई कोई मात्रा तो है हमारे पास है, वो भले ही थोड़ी है लेकिन उससे काम चल सकता है। ए स्मॉल अमाउंट, सम पॉजिटिव है लेकिन थोड़ी मात्रा ज़रूर है, मतलब हमारे पास गिलास में इतना पानी ज़रूर है जिससे कोई प्यासा व्यक्ति अपनी प्यास बुझा सकता है, लेकिन ज़्यादा नहीं है वो भी थोड़ी। और उसके बाद जो हमने सीखा द लिटिल। द लिटिल मीन्स भी ए स्मॉल अमाउंट, एक थोड़ी सी मात्रा होती है, परंतु जितनी भी है उतनी सारी की सारी। इसका मतलब ये होता है, मान लीजिए वो कम भी हो सकती है और कम से थोड़ी ज़्यादा भी हो सकती है, मगर जितनी है उतनी सारी। जैसे हमने उदाहरणों के द्वारा इन तीनों को इस तरह से समझ लिया। मुझे उम्मीद है आपको ये तीनों का यूज जो है वो इस तरह से समझ में आ गया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।